पैसे का पूरा तंत्र फैलाया गया, हथियार का तंत्र फैलाया गया, उसे मजबूत किया गया। वो लोग दबंग होते हैं। अकेले झारखंड में आपको एक एक गांव ऐसे मिलेंगे जहां 700-700 800-800 लोगों ने हमला किया। वो हिंदुओं के गांव थे, हिंदुओं के गांव थे, और उस गांव पे हमला होकर के उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश की गई। कई सारे आपको गांव मिलेंगे। जब आप बिहार और झारखंड के पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इस जो नक्सल मूवमेंट है उसमें इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लाम का मतलब आप उससे मत समझिएगा कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी या सारी अक़लियत कम्युनिटी, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे उनके जो कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इनका पूरा का पूरा एक तंत्र है जो कि नक्सल मूवमेंट को भी उसके साथ भी अलाइन करके ये काम कर रहा है। और इस सब से इन नेताओं को नकली नोटों के कारोबार में, हथियारों के कारोबार में, दबंगई के कारोबार में, अपहरण, लूट, धमकी, हत्या, इन सब का एक पूरा रैकेट चलता था। अब आजकल पप्पू यादव पहले बाहुबली थे, लेकिन आप आजकल पप्पू यादव बहुत ही सफेद पोष, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सभ्य नेता बन गए हैं। भारत के सांसद हैं, वो कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पप्पू यादव का रिश्ता आखिर में बाबा सिद्दीकी से क्या है? जब सुशांत की मौत हुई थी तो शायद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई थी, मुझे याद है, लेकिन इस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। शायद वो गए भी होंगे उनके परिवार से मिलने के लिए, पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, मैंने कोई देखा नहीं। लेकिन सुशांत की मौत पर पप्पू यादव अगर चाहते तो बिहार में बवाल खड़ा कर सकते थे। पप्पू यादव अगर चाहते तो बिहार में कहते कि भाई हमारे बिहारी सुपरस्टार की हत्या हुई है, मौत हुई है, इसकी जांच जब तक नहीं होगी बतौर पॉलिटिकल लीडर मैं इस मांग को जारी रखूंगा। पप्पू यादव की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमने नहीं देखी, ना आपने अगर सुनी हो तो हमें बताइएगा। इक्के दुक्के बयान उनके जरूर आए उस दौरान, और वो भी पॉलिटिकली फिट जो सूटेड बयान होंगे वही उनके आए हैं। लेकिन पप्पू यादव ने कोई मार्च निकाल दिया सुशांत को लेकर के, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, बिहार सरकार पर दबाव बना दिया, या केंद्र सरकार पर दबाव बना दिया, या महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना दिया, ऐसा हमने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो हमें बताइएगा। सवाल है कि वो पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के मौत पे उनसे मिलने क्यों जाते हैं? बाबा सिद्दीकी के रिश्ते दाऊद से हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। शरद पवार के रिश्ते दाऊद से हैं, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उनकी मुलाकात के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के जो दलित आवाज हैं, पिछड़ों की जो आवाज है, अति दलित की, अति पिछड़ों की जो आवाज है, प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने कहा है कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो लंदन गए, लंदन से फिर वो कैलिफोर्निया गए, कैलिफोर्निया से वापस लौट के लंदन आए, और फिर लंदन के बाद वो दुबई गए, दुबई में उनकी दाऊद अब्राहम से मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर दोबारा लंदन आए, फिर भारत आए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रकाश अंबेडकर जी का, जो उन्होंने कहा है। मैं उसी को कोट कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से कोई चीज कोट नहीं कर रहा हूं। और प्रकाश अंबेडकर ने डिमांड किया है भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से कि शरद पवार की मीटिंग मुलाकात के बारे में क्या भारत सरकार को कोई जानकारी है? अगर जानकारी है तो क्या शरद पवार ने दाऊद से मुलाकात के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति मांगी थी? होता यह है कि किसी भी यूनियन स्टेट में अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसी विदेश के दौरे पर होते हैं तो केंद्र सरकार को इसकी जानकारी होती है कि वो कहां जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, एजेंडा क्या है मीटिंग का, ये उनको बताना पड़ता है। अगर कोई व्यक्तिगत मुलाकात है तो उसके बारे में भी उनको बताना पड़ता है कि ये हमारी व्यक्तिगत मुलाकात है, उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं, हमारे राजकीय दौरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत दौरे पर वो जाते हैं तो फिर उसके लिए वो स्वतंत्र है। फिर भी
बतौर एक मुख्यमंत्री अगर वो कहीं जाते हैं तो वो उनका कोई बहुत व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता है बतौर मुख्यमंत्री। और यही बात प्रकाश अंबेडकर ने भारत सरकार से मांगने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि अगर शरद पवार दाऊद अब्राहम से मुलाकात उन्होंने किया है दुबई में, तो क्या इसकी जानकारी प्रायर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थी, और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमति दी, वो किस मामले में गए मुलाकात करने के लिए, क्यों मुलाकात करने के लिए गए। लेकिन 1993 में उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब यह बात शक पैदा करती है कि अगर मुंबई का पूर्व मुख्यमंत्री इज्जत के साथ दाऊद के साथ मुलाकात करता हो और उस दाऊद अब्राहम का मुंबई के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में आता हो जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई हो, तो क्या कहा जाए। माफी चाहता हूं, आपको भी डिस्टरबेंस होगा। आप बहुत मनुवादी व्यक्ति हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पारस सुमी राजकुमार कह रहे हैं ऐसी बात कोई बात नहीं है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है। मैं आपके ओपिनियन की इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। आपने अपना वक्तव्य दिया, मैं पूरे सम्मान के साथ उसका इज्जत करता हूं। खैर, तो शरद पवार की इस मुलाकात की बात आपको शायद लग रहा होगा मैं एक व्यक्ति के बारे में जो एक राजनेता कह रहे हैं उसका मैं अकाउंट बता रहा हूं आपको। तो ये कहानी हुई शरद पवार के बारे में। अब सवाल है कि क्या पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी से मिलकर, उनके परिवार से मिलकर के, क्या उन्होंने यह साबित नहीं किया है कि पप्पू यादव का रिश्ता भी दाऊद के साथ है। दाऊद के साथ रिश्ते रखने वाले से अगर बिहार का कोई नेता मिलता है तो उनका क्या रिश्ता हो सकता है। पप्पू यादव की जो अपनी हिस्ट्री है वो उसी प्रकार से है। उनको एक बाहुबली नेता के रूप में लोग जानते हैं। मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पप्पू यादव की छवि एक दबंग नेता की है। वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते रहे, उनकी शख्सियत बहुत इस मामले में बहुत तगड़ी है, पॉलिटिकल शख्सियत। वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते रहे। लेकिन यह सवाल तो बनता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद, मौत के बाद, मैं उसे मौत तो कहता नहीं हूं, पूरी तरह से हत्या है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद पप्पू यादव ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वो भाग करके, उस वक्त कोविड था, तब तो वो घूम रहे थे, कोविड में लोगों की जान बचा रहे थे पप्पू यादव को। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए कि उस दौरान पप्पू यादव जी ने लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर जान बचाई, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल गए। इस मामले में मैंने उनकी सराहना की थी। हमारे साथ पप्पू जी शो पर आए थे और पप्पू जी ने कहा था कि ये जो पूरा फ्रॉड चल रहा है उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। तो मैं मानता हूं कि पप्पू जी एक बहुत ही एग्रेसिव नेता हैं। हो सकता है कि वो अपने भावावेश में आकर के वो उन्होंने कुछ बयान दे दिया हो, लेकिन सवाल है कि पप्पू जी का रिश्ता आखिर है क्या बाबा सिद्दीकी से। क्या रिश्ता है, किस चीज का रिश्ता है। बिहार के कोई और नेता तो नहीं गए बाबा सिद्दीकी के इसमें। ठीक है, 7 बार के वो सांसद हैं पप्पू यादव जी। तो पप्पू यादव जी सुशांत के लिए तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? 4 साल बीत गए हैं। पप्पू यादव के स्टेट के स्टार हैं, बिहार के हैं। और ध्यान रहे, सुशांत सिंह राजपूत का घर पप्पू यादव के घर से, जो उनका पैतृक घर है, उससे बहुत होगा तो 70, 75, 40 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के दायरे में होगा। इससे अधिक दूरी नहीं होगी। लेकिन आज तक पप्पू यादव ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सीबीआई बैठी हुई है, चुपचाप मौन व्रत धारण किए हुए है। उनके अपने गृह राज्य से, बल्कि गृह जिले के आसपास से एक स्टार की इतने बेहतरीन स्टार की, जिनकी पूरी जिंदगी अभी बाकी थी, और वो एक कितना बड़ा एसेट होने वाला था बिहार के लिए और फिल्म जगत के लिए। उनकी बाकी चीजों पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत सारे अवगुण से परे थे, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गुण और अवगुण को पीछे रखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत में गुण अधिक थे, अवगुण हो सकता है उसकी संख्या कम ही होगी।
लेकिन एक गृह राज्य से उनके आस पड़ोस के स्टार की मृत्यु हुई, सुपर डुपर हिट मूवी देने वाले स्टार की मौत हुई, लेकिन पप्पू यादव ने कभी यह नहीं सोचा